नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे रिजल्ट एनालिसिस। रिजल्ट एनालिसिस का मतलब जो परिणाम आने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के, वो उन दोनों तीनों का हम विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने पर कोई निष्कर्ष निकालेंगे कि उसका रिजल्ट पर क्या इफेक्ट रह सकता है या क्या उसका प्रभाव हो सकता है। उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए साथियों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड आपस में तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर इनके रिजल्ट से फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट से थर्ड ग्रेड का रिजल्ट भी प्रभावित होगा, सेकंड ग्रेड का भी रिजल्ट प्रभावित होगा और फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड का भी रिजल्ट प्रभावित होगा, फर्स्ट ग्रेड से थर्ड ग्रेड का भी रिजल्ट प्रभावित होगा। तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है और इनका क्या इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आज केवल हम आर्ट्स के जो विषय हैं, कला वर्ग के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर कला वर्ग में हिंदी होती है, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति और संस्कृत। तो इन सब में देखिए 1462 तो हिंदी के स्कूल व्याख्याता के पद थे, अंग्रेजी के 342, 807 इतिहास के, 793 पद थे आपके भूगोल के और 1196 राजनीति शास्त्र के और 194 पद हैं संस्कृत के। तो ये कुल मिलाकर होते हैं 4794 पद। इसी प्रकार सेकंड ग्रेड में 1640 एसएसटी जो होता है उसके पद थे, 1668 अंग्रेजी के, 1298 हिंदी के और 1800 पद संस्कृत के। तो इनमें और 144, 46, 80 और 91 ये थे आपके संस्कृत विभाग की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा निकली थी संस्कृत विभाग में, उसके पद हैं। तो ये दोनों पद जोड़ करके लगभग ये होते हैं 6500 से 6550 यानी 6500 के करीब पद होते हैं, 6550 के करीब। और थर्ड ग्रेड के थे एसएसटी के 4712, 8782 अंग्रेजी के, 3176 हिंदी के और 1808 पद थे संस्कृत के। तो अब देखिए ये तीनों पद मिलाकर के अगर देखा जाए माड़ा मोटा, इन तीनों को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर 18,000, 6,000, 24,000, 24,000 और 5,029। तो जो सेकंड लेवल था रीट का सेकंड लेवल, उसके अंदर लगभग हम देखा जाए तो ये 18,000 तो पद हैं, लेकिन अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को भी टोटल किया जाए तो ये लगभग 30,000 के पद होते हैं। तो 30,000 में पद इसलिए कह रहा हूं कि जो भी छात्र हैं, कोई छात्र करेगा तो एक ही नौकरी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, इनमें से करेगा तो वो एक ही पद। हाँ, तो इस कारण ये 18,000 इनको पद न मानते हुए हम इनको 30,000 पद मानेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट होगा वो थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड की नौकरी नहीं करेगा, या जो सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट होगा वो थर्ड ग्रेड की नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि उच्च पद है तो उसका ही वो नौकरी लेना पसंद करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कुल मिलाकर के पोस्ट हो गई 30,000। अब इनका आपस में क्या इफेक्ट पड़ेगा इन पदों का? अगर फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट थर्ड ग्रेड से पहले आ जाता है तो स्वाभाविक है कि इसकी मेरिट और लो, जो एक्सपेक्टेड है अभी तक आंसर की आने से, उससे भी कम जा सकती है, क्योंकि हिंदी वाले जो छात्र थे उन्होंने सेकंड ग्रेड में भी दिया है हिंदी में और थर्ड ग्रेड में भी दिया है उन्होंने। अब अगर वो हिंदी का, जैसे सपोज दैट हम थर्ड ग्रेड की ही बात लेते हैं, सेकंड लेवल की, जो हिंदी में सेलेक्ट हुआ है बंदा, वो हो सकता है उसके एसएसटी में भी वो सेलेक्ट हुआ हो सकता है वो संस्कृत विषय में भी सेलेक्ट हुआ हो, क्योंकि उसने पेपर दिए होंगे। तो हिंदी के साथ वो एसएसटी में भी पास हुआ है, तो वो इन आपस में जो इंटर रिलेशन है इन तीनों सब्जेक्ट्स का, एसएसटी के अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इनका एक दूसरे से रिलेटेड होने के कारण कट ऑफ जो है वो और भी कम जा सकती है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मेरा कहने का क्या तात्पर्य है। कि इसी प्रकार जो बंदा एसएसटी में, जिसने सेकंड ग्रेड में एग्जाम दिया है, हो सकता है उसने हिंदी में भी दिया हो और या फिर संस्कृत में भी दिया हो, तो पोस्ट तो एक ही है, वो नौकरी तो एक ही करेगा। तो हो सकता है वो एसएसटी में ज्वाइन करे, उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो, या फिर वो हिंदी में कर सकता है कि उसका हिंदी में रुचि हो आगे स्कूल व्याख्याता बनने की। तो पोस्ट तो एक ही लेगा, लेकिन उसने एग्जाम दो दिए, तो उसके कारण जो कट ऑफ है, चाहे सेकंड ग्रेड की है चाहे फर्स्ट ग्रेड की है, उनमें बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है। इसी प्रकार
फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी छात्रों ने जो आर्ट्स विषय वाले होते हैं वो 2-2 पेपरों में सब्जेक्ट्स में अपनी एमए करी हुई होती है या पेपर दिए हुए होते हैं, तो उसके कारण उनकी जो कट ऑफ अभी तक जारी हुई है उन सबसे उलट एक अलग ही हैरान करने वाली या बिल्कुल ही अचंभित कर देने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की मेरे हिसाब से मेरिट रहने वाली है। क्योंकि इन तीनों का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो एसएसटी विषय है यानी कि कला वर्ग वाले, उनका आपस में इंटर रिलेशन होने के कारण ये तीनों एक दूसरे से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेशन होने के कारण इनकी जो अभी तक संभावित कट ऑफ बताई जा रही है वो बहुत ही अंतर रहेगा उसमें और अनएक्सपेक्टेड मेरिट रह सकती है। क्योंकि इनका रिजल्ट जब आएगा तो उसमें अभी सभी कॉमन आएगा कि वो हिंदी में भी पास हुआ है बंदा, इतिहास में भी पास हुआ है, तो उसके बाद में जब वो अपनी काउंसलिंग में जाएगा, काउंसलिंग जब उसका फाइनल रिजल्ट आकर के काउंसलिंग कट ऑफ निकल कर आएगी तो वो नौकरी तो एक ही कर पाएगा। उसके कारण इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो बहुत ही अचंभित करने वाली कट ऑफ रहेगी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड की। और चूंकि थर्ड ग्रेड सबसे छोटा पद है, सबसे छोटा पद है, तो जो भी छात्र है जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में पास होगा वो थर्ड ग्रेड को प्रायोरिटी नहीं देगा, वो केवल मात्र सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में ही अपनी ज्वाइनिंग करेगा। कुछ परसेंट हो सकते हैं जिसकी संभावना कोई 0.1% है कि उसकी नौकरी बाहर आ रही हो या वहां पर वो जाने में असमर्थ है, तो वो थर्ड ग्रेड में भी अपनी कोशिश कर सकता है ज्वाइनिंग करने की। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो जो थर्ड ग्रेड की मेरिट है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। इसका रिजल्ट अगर पहले आ जाता है और काउंसलिंग हो जाती है तो इसमें छात्र जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में निकले हुए हैं वो इसकी मेरिट से बाहर हो जाएंगे और जो नीचे वाले हैं लो मेरिट में उनके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे अंदर आने के और वो थर्ड ग्रेड की नौकरी में उनका उज्जवल भविष्य बन सकता है। क्योंकि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में इनकी सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और पद भी बहुत अच्छे हैं। तो जो पास होगा इसमें से हो सकता है 10 से 20% छात्र जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड के अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी पास हुए होंगे या होंगे, तो वो केवल मात्र फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग करेंगे। बाकी बच्चे पद ये, तो इसके अंदर जो कट ऑफ है वो और ज्यादा नीचे जाने की जो अभी तक बताई जा रही है, आंकड़े बताए जा रहे हैं। डिलीट क्वेश्चनों का भी चक्कर है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का भी, और फाइनल जो ऑब्जेक्शन देने के बाद में छात्रों के बोर्ड क्या करता है उसके बाद में भी इसकी मेरिट में बहुत ज्यादा अंतर थर्ड ग्रेड की आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है साथियों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।